मनोज काका का मैं रुख कर रही हूँ कि यहाँ तो देश की भावना एक ही नजर आ रही है ना, पक्ष विपक्ष। यहाँ तो मनोज काका जी सबके मन में यही बात है। आज सुबह जब ये खबर आई तो मेरे मन में भी वही बात थी जो इस समय प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, और हमने फिर दर्शकों को बताया कि ओलंपिक का नियम क्या है, किस तरीके से रेसलर्स को दोनों दिन वजन लेना होता है उनके इवेंट वाले दिन, और अगर एक दिन भी वो वजन का कांटा ऊपर हो गया तो फिर वो अयोग्य, और पिछले दिन आपका कितना भी बढ़िया प्रदर्शन रहा हो आप किसी मेडल के हकदार नहीं रहते, आपको सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बावजूद इसके ये साजिश की बू जो विपक्ष को आ रही है, जिसके निशाने पर आप लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को लेना चाह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्यों? रोमाना, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नहीं है। नरेंद्र मोदी भी इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने घर के और भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हमारे आपके भी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। सवाल यह है कि उस बेटी ने इस देश का सर ऊंचा किया है, उस बेटी ने इस देश का सर ऊंचा किया है जिस बेटी को अपने ही मुल्क में सड़कों पर अपने न्याय के लिए घसीटना पड़ा। उस समय भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन बेटियों के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उनके मुंह में क्या हो गया था, उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जिस बेटी ने अभी जीता, नहीं, आप तब की भड़ास आज निकाल रहे हैं। आपको आज के दिन का दर्द है सर। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मेडल की आस टूटी है, इसकी आपको तकलीफ है? आज के दिन का ही दर्द सुनिए ना। हाँ जी। अरे आप क्यों इतना बेचैन हो जाती हो रोमाना? आप बेचैन इतना ना हो। ये सवाल आपने करा है, सुन लीजिए। ये सवाल यह है कि जब मंगलवार को ही हमारी बेटी ने प्री जीता, प्री क्वार्टर फाइनल में ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी चैंपियन यूई सुसाकी को, जो 3 बार की चैंपियन था, उसको हरा दिया। आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि किस साजिश के तहत हमारी उस बेटी को 2020 में टोक्यो ओलंपिक के बाहर किस खेल फेडरेशन के अध्यक्ष ने क्यों ओलंपिक से बाहर कर दिया था? ये सवाल है ना। तो अपनी ही बेटियों के साथ जो कोच हैं, जब 3 बार बाइट उसने एक दिन में जीता तो बिना वेट के तो जीता नहीं, उनका वेट हुआ होगा तब उन्होंने जीता। तो ऐसा क्या हुआ? और रात भर उन्होंने स्कीपिंग करा, साइकिलिंग करा, तमाम करा। तो उनके साथ क्या साजिश हुई? या वो लोग तो नहीं बेचैन और व्यग्र थे कि जिस बेटी को हम यहाँ मुल्क में न्याय नहीं दे पाए, उसने एक इतिहास तो बना ही दिया है कि कम से कम फाइनल में पहुंची है। वो भारत की पहली ऐसी बहादुर बेटी है जो ओलंपिक के रेसलिंग के फाइनल में पहुंची, और उसके साथ निश्चित रूप से कहीं ना कोई साजिश हुई होगी। जो लोग अपने देश में जिस बेटी को न्याय नहीं दे पाए, हो सके वो दहशतगर्द हो गए हों, दहशत में रहे हों, आशंका में कि अब ये गोल्ड मेडल लेके आएगी तो फूल माला पहनाना पड़ेगा। जिन लोग लगातार सोशल मीडिया से लेकर के और सड़कों पर उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, समाजवादी पार्टी मनोज काका ये कह रहे हैं कि साहब ये तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी बेटी से डर गए। सत्ताधारियों को ये लगा कि ये बेटी तो सीधे गोल्ड जीत कर आने वाली है और अब इसका सम्मान करना पड़ेगा, यही कह रहे हैं ना आप? रोहित जी जवाब दीजिए। इस वजह से इसके खिलाफ साजिश सत्ताधारियों ने कर दी है सर, घुमा फिरा कर वो कटघरे में आपको खड़ा कर। रोमाना जी हमारे देश का दुर्भाग्य है। जरा सा रोहित अग्रवाल जी को मेरे साथ लेकर आइए। मनोज काका जी की आवाज कम कीजिए, रोहित जी को उनकी बात रखने दीजिए। मनोज काका जी दोबारा आपके पास आऊंगी, सब अपनी बारी पर बोल रहे हैं, बीच में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। रोहित जी आइए। रोमाना जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश को ऐसा अनपढ़ विपक्ष मिला है जिसको हर मुद्दे के अंदर राजनीति करने का मन करता है। वो हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करता है। आज हमारा देश दुखी है, ये भारत की हार हुई है, ये सिर्फ दिनेश की हार नहीं है, ये पूरी टीम की हार हुई है। जो उनके साथ सपोर्ट स्टाफ था, जो उनके कोच थे, कोई कोच चाहेगा, कोई गुरु चाहेगा कि उसकी शिष्या जो है वो मेडल ना जीत के आए, उसके साथ कोई साजिश करने की कोशिश करेगा? मतलब किस तरीके की बात कर रहे हैं ये विपक्ष वाले? इनको खुद समझ में आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक गुरु की भी तो जीत होती है जब उसका शिष्य जीत के आता है वो मेडल। ये सिर्फ विनेश थोड़ी ना जीत के आती मेडल, ये 140 करोड़ की देश की जनता जीत के आती। और विनेश भले ही डिस्क्वालीफाई हो गई हो, पर 140 करोड़ के जनता का दिल में जीत गई हैं आज वो। आज जिस तरीके से विनेश ने एक तपस्या दिखाई है कि कल 3 बोर्ड के अंदर उन्होंने कंटिन्यूएशन में एक जीत दाखिल की और एक ऐसी रेसलर को हराया जो कि काफी समय से अजय चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है गोल्ड नहीं आया हमारे देश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।